बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ एक बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी बीफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ कोरमा। कोरमा आपने कई तरीक़ों से खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको कोरमा बनाने का तरीका बता रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। खाने में टेस्ट तो बेहद लाजवाब है, बनाना बहुत ही आसान है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसी तरीके से बीफ कोरमा बनाना पसंद करेंगे। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। सारी चीज़ें हम इसमें एक साथ ही डालेंगे, बहुत ही यूनिक सा इसमें टेस्ट आएगा। तो चलिए मज़ेदार सा बीफ कोरमा बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बीफ कोरमा बनाने के लिए 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है। आप मटन में और चिकन में भी बना सकते हैं। बीफ को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें रफली चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। 3 इसमें टमाटर काट के डाल देंगे। 1 चम्मच अब भर के इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन को आपने चॉप करके भी इसमें शामिल कर देना है। पेस्ट भी डालेंगे और इस तरह आपने काट के भी डाल देना है, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 फुल जवतरी का, 2 लौंग, 3 छोटी इलायचियाँ, आधा चम्मच काली मिर्च साबित, 1 चम्मच सूखा धनिया, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। पाउडर मसाले में हमने 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ले लेना है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। साथ ही 1 कप भर के हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है, और पानी मैंने इसके अंदर 2 गिलास डाला था। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर आपने इसे आधे घंटे के लिए लगा देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो प्रेशर लगा के इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका था, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो इसके अंदर पानी है, पानी को आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह आप गोश्त की भुनाई करेंगे। जब इसमें प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें गल जाएंगी तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने के लिए। सारा पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने दही शामिल कर देना है। दही शामिल करने से पहले आपने चूल्हे की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल करना है। अगर आप चूल्हे की स्पीड को तेज़ रखेंगे तो दही फट जाएगा और हमारा कोरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और दही का भी सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा हमारा बन रहा है। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया काट के डाल देना है, उससे बहुत अच्छी कोरमे में खुशबू आएगी। जैसे ही आप सब्ज़ धनिया इसके अंदर डालेंगे तो उसके बाद आपने इसे ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आग पे दम पे रख देना है, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। अब इसका हम मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है, 3 से 4 चम्मच आप ले लें। अब इसके अंदर मैं साबित प्याज डालूँगी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। छोटे साइज़ के आपने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं। ये इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह से आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। जब हल्का-हल्का सा इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, फ्राई हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देनी है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, ये शामिल करेंगे। सूखी हुई लाल मिर्च इसमें 2 से 3 आप वो शामिल कर दें। आधा चम्मच इसमें सूखा धनिया हम शामिल कर देंगे। साबित सूखा धनिया लिया है, हल्का-हल्का सा आप इसे दरदरा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। जब मिर्चों के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है, और अब इसे हमने गोश्त के अंदर शामिल कर देना है। ये जो कोरमा हमने बनाया है इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा बीफ कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो अब इसे मैं बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मज़ेदार सा हमारा बीफ कोरमा बन चुका है। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और आपको इसे मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, या घर की बनी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये देखें गोश्त भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। खाने में टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।